नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब बढ़िया हो गए। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगी। बहुत अच्छी कहानी है, प्लीज एंड तक जरूर सुनिएगा। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा होता है और उसका नाम है आलस। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बचपन में पूरे स्कूल का सबसे होशियार छात्र होता। शिक्षक कहते थे कि ये लड़का बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन एक छोटी सी आदत ने उसकी जिंदगी बदल दी, जिसके बारे में उसने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में विकास नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता दर्जी थे और माँ घरों में काम करके परिवार का खर्चा चलाती थी। पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। विकास हमेशा अपनी कक्षा में पत्थर मारता था। पूरे मोहल्ले में उसकी मिसाल दी जाती थी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके पिता से कहा, आपका बेटा बहुत होशियार है, अगर ये मेहनत करता रहा तो एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लग गया। कॉलेज में पहुंचते ही विकास को नया मोबाइल मिल गया। देर रात तक सोशल मीडिया, वीडियो और गेम देखना उसकी आदत बन गई। सुबह देर से उठना, पढ़ाई को टाल देना, हर काम को कल पर छोड़ देना, ये उसकी डेली की आदत बन गई। मतलब एक जिंदगी बना ली उसने, यही रूटीन बना लिया अपना। जब माँ कहती बेटा पढ़ाई कर ले तो वो हंसकर टाल देता था। अभी माँ को कहता कि अभी बहुत समय है माँ, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे उसके अंक कम आने लगे। जो लड़का पहले सबसे आगे था अब पीछे रह गया। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, किसी की नौकरी लग गई, किसी का अपना कारोबार शुरू हो गया और विकास वह हर दिन सिर्फ सोचता ही रहता था। क्या सोचता था? कि मैं कल से मेहनत करूंगा, मैं कल से मेहनत करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। एक दिन उसके पिता की सिलाई मशीन खराब हो गई, घर की आमदनी रुक गई। माँ ने अपने गहने बेच दिए ताकि घर चल सके। घर की आमदनी रुक गई, माँ ने अपने गहने बेच दिए ताकि घर चल सके। विकास ये सब देख रहा था, उसे बहुत दुख हुआ। उसने उसी रात फैसला किया कि वह आज से बदल जाएगा, लेकिन अगले ही दिन वही पुरानी आदत, देर तक सोना, मोबाइल चलाना, गेम खेलना और काम टालना। कुछ महीनों बाद उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पताल का खर्च बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और विकास के पास नौकरी ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कई जगह इंटरव्यू देने गया, लेकिन हर जगह उसे एक ही सवाल पूछा गया, इन वर्षों में आपने क्या किया, क्या सीखा? उसके पास कोई जवाब नहीं था। हर जगह उसे मना कर दिया गया। यह एक शाम वो उदास होकर रेलवे स्टेशन पर बैठा। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग कुल्ली से हुई। कुल्ली ने पूछा, इतने परेशान क्यों हो बेटा? विकास ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। आलसी इंसान के पास बहाने तो बहुत होते हैं, लेकिन सफलता नहीं होती है। फिर उसने अपनी जेब में से एक पुरानी घड़ी निकाली और कहा कि यह घड़ी मेरे पिता ने मेरे को दी थी। उन्होंने कहा था कि समय की इज्जत करना सीख लो, समय तुम्हारी इज्जत करेगा। ये बात विकास के दिल में उतर गई।
उस दिन के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने मोबाइल का समय सीमित कर दिया, सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, रोज व्यायाम किया, नई नई स्किल सीखी, दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। 1 साल बाद उसी कंपनी में जहां कभी उसे रिजेक्ट किया था, उसने फिर से इंटरव्यू दिया। इस बार उसका चयन हो गया। जब वह नियुक्ति पेपर लेकर घर पहुंचा तो उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि बेटा, हमें नौकरी की खुशी तो कम है, खुशी इस बात की है कि तूने अपने आप को बदल दिया। आज विकास एक सफल इंसान है। वह स्कूल कॉलेजों में जाकर युवाओं से सिर्फ इतना कहता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है अनुशासन। विकास धीरे धीरे मतलब आलस धीरे धीरे इंसान से उसका भविष्य छीन लेता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत सरल है। आलस आपको तुरंत नुकसान नहीं दिखाता, वह धीरे धीरे आपका समय, आपका आत्मविश्वास, आपके अवसर और आपके सपने सब छीन लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस दिन आप बदलने का फैसला कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।